भोंदू के घर के पास ये कैमरा लगाया गया। हर रात जब भोंदू चोरी करता, वो सब रिकॉर्ड होता। पहली रात भोंदू ने खरगोश गोलू के घर से गाजर निकाले। दूसरी रात हिरण के घर से सेब और दूध उड़ाया। तीसरी रात तोते टिक्कू का केले वाला पाए खा गया। अब सारा सबूत कैमरे में था। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा, शांत और घना जंगल था, जिसका नाम था हरित वन। ये जंगल अपनी सुंदरता और शांति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। ताकतवर शेर, विशालकाय हाथी, चंचल बंदर, फुर्तीले खरगोश, चालाक लोमड़ी, प्यारे हिरण, आलसी भालू, बातूनी तोता, बुद्धिमान उल्लू और मेहनती चींटी से लेकर नन्हे कीड़े मकोड़े तक सब मिलजुल कर रहते थे। हरित वन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ सभी जानवर प्यार और नियम से रहते थे। यहाँ कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सब एक दूसरे की मदद करते और मिल बांटकर खाते थे। इस शांति और एकता का सबसे बड़ा श्रेय जाता था जंगल के राजा शेर सम्राट वीर को। सम्राट वीर न केवल शारीरिक रूप से ताकतवर थे, बल्कि वे एक बहुत ही समझदार और दयालु राजा भी थे। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे जंगल में होती थी। वे हर सप्ताह एक सभा बुलाते थे, जहां सभी जानवर आकर अपनी बात रखते, अपनी समस्याएं बताते और मिलकर समाधान निकालते। इस सभा में हर जानवर को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। सम्राट वीर सबकी बात ध्यान से सुनते और फिर न्यायपूर्ण फैसला करते। जंगल में हमेशा खुशहाली रहती थी। सब अपने अपने जीवन से संतुष्ट थे। बच्चे खेलते कूदते, युवा शिकार करते और बूढ़े ज्ञान बांटते। जंगल में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन सुख हमेशा नहीं रहता। तभी आई एक नई हलचल, जिसने हरित वन की शांति को भंग कर दिया। एक दिन अचानक जंगल में एक अनजान सा भालू आया। वो देखने में तो भालू जैसे ही था, लेकिन उसके तौर तरीके कुछ अलग थे। उसका नाम था भोंदू। भोंदू दिखने में बड़ा प्यारा और भोला था। उसके गोल मटोल गाल थे, बड़ी बड़ी मासूम आंखें थीं और उसकी मीठी आवाज भी धोखा देने के लिए काफी थी। पहली नजर में उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो चालाक हो सकता है, लेकिन असल में वो था थोड़ा धूर्त और बहुत ही आराम पसंद। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो हमेशा आसान तरीके से अपना काम निकालना चाहता था। वो दिन में जंगल में टहलकदमी करता, मीठी मीठी बातें करता और रात होते ही शहद, खीर, फल और दूध चुराने निकल जाता। वो हर रात किसी न किसी जानवर के घर में घुसता और उनकी पसंदीदा चीजें चुरा कर ले जाता। सबसे पहले उसे बंदर बबलू ने देखा। बबलू बहुत शरारती और होशियार था। वो हमेशा कुछ न कुछ खुराफात करता रहता था, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था। उसे हर चीज में कुछ नया करने की इच्छा होती थी। एक रात बबलू ने भोंदू को टहलकदमी करते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। बबलू, अरे भोंदू भाई, आपने तो कहा था कि आपको शहद से एलर्जी है। फिर मधुमक्खियां आपके घर के बाहर क्यों मंडरा रही थीं? भोंदू, अरे बबलू भाई, वो तो मेरा नया परफ्यूम है, मधु सुगंध। जरा सा लगाओ, मधुमक्खियां खुद खींची चली आती हैं। बबलू मुस्कुराया, लेकिन अब उसे शक गहराने लगा। उसे भोंदू की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। भालू भोंदू ने धीरे धीरे जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी मीठी बातों और झूठे वादों में फंसा लिया। वो अपनी बातों से लोगों को मोहित कर लेता और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। वो कहता, मैं शहर से आया हूं, मैं वहां के ट्रेंड्स और तरक्की से वाकिफ हूं। अगर तुम सब मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इंसानों जैसी जिंदगी सिखा सकता हूं, बिना डर, बिना परिश्रम के। उसका प्लान भी बड़ा दिलचस्प था। बस मुझे थोड़ा थोड़ा खाना रोज दो और मैं तुम्हें शहरी जीवन के टिप्स दूंगा। उसने जानवरों को बताया कि शहर में लोग कैसे बिना मेहनत किए आराम से रहते हैं और कैसे उन्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है। उसने उन्हें वादा किया कि अगर वो उसकी मदद करेंगे तो वो भी ऐसी ही जिंदगी जी पाएंगे। भोलापन दिखाकर उसने हिरण हरीश, खरगोश गोलू, तोता टिक्कू और कई छोटे जानवरों को मना लिया। हरीश उसे रोज ताजी घास देता, टिक्कू फल और कई दूसरे जानवर अपनी अपनी चीजें उसे देते थे। हर दिन कोई उसे दूध देता, कोई सेब, कोई खीर और कोई शहद। भोंदू आराम से बैठकर सब कुछ खाता और उन्हें शहर की झूठी कहानियां सुनाता। सबसे ज्यादा परेशान थी लोमड़ी चंचल, जो खुद चालाकियों की मास्टर थी। वो जानती थी कि भोंदू झूठ बोल रहा है और वो जंगल के जानवरों को धोखा दे रहा है। चंचल,
जिसके पेट में चोरी हो, उसकी आंखों की चमक साफ दिखती है। अब लोमड़ी चंचल और बंदर बबलू को बनानी थी एक योजना, भोंदू की पोल खोलने की योजना। अब आया हेरा फेरी का मजेदार मोड़। बंदर बबलू और लोमड़ी चंचल ने मदद ली जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू गज्जू की। डॉक्टर गज्जू अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थे। उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। गज्जू ने बनाया एक जादुई जामुन कैमरा, एक विशेष फल जो पेड़ पर फंसा था और उसमें शक्तिशाली रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपी थी। ये कैमरा इतना छोटा और छिपने वाला था कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता था। भोंदू के घर के पास ये कैमरा लगाया गया। हर रात जब भोंदू चोरी करता, वो सब रिकॉर्ड होता। पहली रात भोंदू ने खरगोश गोलू के घर से गाजर निकाले, दूसरी रात हिरण के घर से सेब और दूध उड़ाया, तीसरी रात तोते टिक्कू का केले वाला पाए खा गया। अब सारा सबूत कैमरे में था। रविवार को सामूहिक सभा बुलाई गई। सभी जानवर सभा में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर उत्सुकता और चिंता के भाव थे। सब जानवर आए, हाथी गज्जन, चींटी चिंकी, उल्लू गज्जू, लोमड़ी चंचल और बंदर बबलू। शेर सम्राट वीर गंभीर स्वभाव में बोले, भालू भोंदू, तुम पर चोरी और धोखाधड़ी का शक है। क्या तुम सफाई देना चाहोगे? भोंदू, क्या बात कर रहे हैं महाराज? मैं तो सभी की सेवा कर रहा हूं। मुझसे कुछ जानवर जलते हैं। तभी बबलू और चंचल ने वीडियो चलाया। वीडियो में भोंदू की सारी करतूतें कैद थीं। सबके सामने आया वह क्षण जब भोंदू चुपके से सेब चुरा रहा था, शहद पी रहा था और फिर मधु सुगंध लगाकर मस्त होकर सो जाता था। हाथी गज्जन गरजे। अब तो सबूत आंखों के सामने है। भोंदू सहम गया और बोला, माफ कर दो, मैं शहर से आया जरूर था, लेकिन वहां मुझे अपनों ने दुत्कार दिया। मैं सिर्फ अपनापन चाहता था और गलती कर गया। शेरवीर ने सलाह मशविरा किया और बोले, हरित वन में हम बदले नहीं, सुधार पर विश्वास करते हैं। उन्होंने भोंदू को 3 सजाएं दी। 1 महीने तक बिना आराम किए सेवा करे, जानवरों के घर साफ सफाई और जरूरतमंद की मदद। हर बुधवार को जंगल के बच्चों को सच्ची कहानियां सुनाएं जो नैतिकता और दोस्ती सिखाएं। हर शनिवार भोंदू की माफी खीर बनाएं। उस दिन सब जानवर एक साथ मिल बैठकर खीर खाएं। भोंदू ने भावुक होकर कहा, अब मैं सिर्फ भोंदू नहीं, भोलू भालू बनूंगा, ईमानदार। समय बीतता गया और भोंदू सच में बदल गया। उन्होंने जंगल को शहर की अच्छाइयां, अमय का आदर और एकता सिखाई बगैर चोरी के। बंदर बबलू और भोंदू अब अच्छे दोस्त बन गए। दोनों साथ मिलकर बच्चों को कहानियां सुनाते और शरारतें भी करते, पर अब बेईमानी वाली नहीं, नादान मुसीबत की कॉमिक स्टाइल वाली। भोलू और बबलू की जोड़ी हर बच्चे की फेवरेट बन गई। बच्चे भी सीख गए कि किसी को देखकर सिर्फ उसके हाव भाव पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे मौका देना चाहिए। शनिवार आया। पूरे जंगल में उत्सव का माहौल था। पूरा जंगल सजा, फलों के गुलदस्ते, फूलों की माला और भोंदू की माफी, खीर की मिठास। भोंदू ने तोते टिक्कू के लिए केले वाली खीर बनाई, हाथी गज्जन के लिए रवा खीर और बबलू के लिए खास गुड़सेब खीर। खीर खाने के बाद भोंदू बोला, मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ा सबक ये है, अगर दिलों में मिठास हो तो शहद चुराने की जरूरत नहीं रहती। पूरा जंगल हंसी और तालियों से गूंज गया। भोंदू अब सीख चुका था, शरारतें तब तक अच्छी हैं जब तक उनसे किसी का नुकसान न हो। और यही कहानी बन गई चालाक भालू से प्यारा भोलू बनने की।